अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं सेक्शन 5 ऑफ FIA एक्ट 1974 के हवाले से। That section is basically about the powers of the members of the agency and it is little bit lengthier as compared to the other sections of FIA Act 1974. So let's begin. Question number 1 है section 5 of Federal Investigation Agency Act 1974 is related to. So that is related to the powers of the members of the agency. So that's why right option is option B. Question number 2 है the members of the agency shall have throughout Pakistan such powers, including the powers related to the search, arrest of the persons and seizure of the property, and such duties, privilege and liabilities as the officer of the provincial police stated in. So that is stated in clause 1 of section 5. So right option is option A. Question number 3 है the members of the agency shall have such duties, privileges and liabilities as the officer of the provincial police have in relation to the investigation of crimes under code. तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, क्योंकि बारहा हम इस चीज के हवाले से डिस्कस कर चुके हैं कि जो FIA का पूरा सिस्टम है इसकी रिजेम्बलेंस जो है वो पुलिस सिस्टम के साथ है। इसी तरह से हमने डिफरेंट एक्ट्स भी देखे थे, तो वो भी जो है वो एक्ट्स थे वो बेसिकली पुलिस के एक्ट्स थे जो FIA के अंदर शामिल किए गए थे। सो इसलिए इसका जो मिलिट्री यूनिट है, रेलवे, शिपिंग या एविएशन से किसी किस्म का कोई रिलेशन नहीं है। सो इसमें जो है वो द ऑफिसर्स ऑफ द प्रोविंशियल पुलिस जो है वो राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है द मेंबर्स ऑफ द एजेंसी शैल हैव थ्रू आउट पाकिस्तान सच पावर्स इंक्लूडिंग द पावर्स रिलेटेड टू। तो ये अभी हमने इसकी क्लास 1 की स्टेटमेंट देखी थी, तो उनकी पावर्स के हवाले से जब बात की गई थी तो उनके पास किस चीज की पावर थी? टू सर्च, अरेस्ट ऑफ द पर्संस एंड सीजर ऑफ द प्रॉपर्टी। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। Question number 5 है according to class 2 of section 5 a member of agency not below the rank of a dash may exercise any of the powers of an officer in charge of a police station in any area of the time being. So इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, सब इंस्पेक्टर। तो FIA का जो सब इंस्पेक्टर है वो किसी भी एरिया के जो ऑफिसर इंचार्ज होते हैं पुलिस स्टेशन के, उसके बराबर जो पावर्स है उनको एक्सरसाइज कर सकता है। हाँ, ये बात है कि यहाँ पे FIA एक्ट में प्रॉपरली ये नहीं बताया गया कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन कौन होता है, तो ये आपको खुद से पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 इसी से रेलिवेंट है और ये 2-3 दफा जो है प्रीवियस पेपर्स में रिपीट हो चुका है। तो ये कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि एन FIA सब इंस्पेक्टर होल्ड्स द सेम अथॉरिटी एज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास SHO, क्योंकि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन जो होता है वो बेसिकली SHO होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है पुलिस स्टेशन इंक्लूड्स एनी प्लेस डिक्लेयर्ड एज अ पुलिस स्टेशन। सो जब एक सब इंस्पेक्टर FIA का जो है वो एज अ ऑफिसर इंचार्ज एक्ट करेगा तो वो किसी भी जगह को जो है वो पुलिस स्टेशन डिक्लेयर कर सकता है। इसमें जो राइट आंसर है वो है जनरल एज वेल एज स्पेशल, वो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है अंडर सेक्शन 5 और उसकी जो क्लास 3 है, या इसको आप ऐसे रीड कर सकते हैं कि अंडर क्लास 3 ऑफ सेक्शन 5 एनी मेंबर ऑफ द एजेंसी नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर ऑथराइज्ड बाय डैश इन दिस बिहाफ मे अरेस्ट विदाउट वारंट। सो ये जो पावर्स होती हैं FIA के मेंबर्स के पास या मेंबर्स ऑफ द एजेंसी के पास, वो बेसिकली जो है वो डायरेक्टर जनरल की तरफ से होती हैं। DG FIA जो है वो उनको अगर ऑथराइज करता है तो तब वो ये पावर्स जो है वो यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है अरेस्ट विदाउट वारंट कैन बी मेड बाय। ये हमने अभी स्टेटमेंट रीड की है कि मेंबर्स ऑफ द एजेंसी होता है, लेकिन मेंबर्स ऑफ द एजेंसी नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। सो क्वेश्चन नंबर 10 है अ मेंबर ऑफ एजेंसी मे मेक एन ऑर्डर फॉर नॉट ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी अंडर इन्वेस्टिगेशन। सो ये जो है वो इन राइटिंग हमेशा ऑर्डर करेगा कि ये जो प्रॉपर्टी है अंडर इन्वेस्टिगेशन इसका जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 11 है द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द ऑर्डर अंडर सेक्शन 5 ऑफ FIA एक्ट इज पनिशेबल विदाउट रिगोरियस पनिशमेंट ऑफ। यहाँ पे जो है वो अगर पनिशमेंट के हवाले से सिर्फ पूछा जाए इन टर्म ऑफ ईयर्स
तो इसमें जो है वो आपके पास आ जाएगा 1 ईयर। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट स्टेटमेंट पढ़ें FIA एक्ट में, तो वो एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 12 में दी गई है कि एनी contravention of an order made under the subsection 5 shall be punishable with the rigorous punishment, rigorous imprisonment for a term which may be extended to। तब उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर जो है वो सबसेक्शन 5 की जो है वो कॉन्ट्रावेंशन होती है तो उसमें जो उसकी सजा होगी वो या तो 1 साल हो सकती है, या फिर जुर्माना हो सकता है, या फिर 1 साल और उसके साथ फाइन भी हो सकता है। तो उसमें वर्ड आर चूज किया गया है। तो अगर इस तरह से पूछा जाता है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है, तो इसमें जो आपके पास आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि उसको 1 साल की कैद भी हो सकती है, फाइन भी हो सकता है, या फिर 1 साल की कैद और फाइन भी हो सकता है। तो ये 3 ऑप्शन हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सर्टेन ऑफिसर्स ऑफ द एजेंसी डीम्ड टू बी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स स्टेटेड इन। सो ये जो है वो सेक्शन 5A के अंदर जो है वो ये बात की गई है कि अगर हमारे पास वक्त की जरूरत के तहत एजेंसी के कुछ ऑफिसर्स हैं, उनको एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स जो है वो कंसीडर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल असिस्टेंट डायरेक्टर लॉ है, इस तरह से जो है वो कुछ और लीगल लेवल की पोजीशन होती हैं, उनको जो है वो एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जा सकता है। ये बेसिकली एक अमेंडमेंट थी जो 2002 के अंदर जो है वो सेक्शन में की गई थी, और उस अमेंडमेंट के हवाले से क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर यही पूछा गया है कि सेक्शन 5A pertaining to the certain officers of the agency deemed to be the public prosecutor was added through FIA Amendment Ordinance 2002। ऑप्शन सी जो है वो इसके अंदर राइट ऑप्शन है। इस सेक्शन के हवाले से लास्ट क्वेश्चन है कि इन एनी ऑर्डर लॉ फॉर अ टाइम बीइंग इन फोर्स द असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल एंड द डिप्टी डायरेक्टर्स लॉ of the agency shall be deemed to be a public prosecutor and shall competent to institute and conduct any proceedings in cases sent up for the trial the agency in the। तो ये जो कोर्ट्स के हवाले से जब भी बात की जाती है तो ये बेसिकली स्पेशल कोर्ट के हवाले से बात की जा सकती है। उस अमेंडमेंट के तहत ये है कि असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल और डिप्टी डायरेक्टर लॉ जो है वो प्रोसिक्यूटर्स हो सकते हैं, और वो जो केसेस हैं उनको जो है वो स्पेशल कोर्ट में उनके ट्रायल्स के हवाले से जो है वो प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं। सो ये था हमारा सेक्शन नंबर 5 ऑफ FIA एक्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाअल्लाह सेक्शन नंबर 6, 7 और 8 इन तीनों सेक्शंस को एक ही वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बड़े शॉर्ट से सेक्शंस हैं। अगर आप हमारी प्रीवियस वीडियोस वॉच करना चाहते हैं जो कि सेक्शन नंबर 1, 2, 3 और 4 के हवाले से हैं, तो उनके लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप वहां से प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। थैंक यू सो मच।